हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना, वो एक्सरसाइज 1.5 के रिलेटेड है। एक्चुअली ये लोगों ने 1.5 को रिमूव किया है, सिलेबस में से एक्सक्लूड किया है, लेकिन वो सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल रखा है। मतलब सेम टॉपिक है एग्जाम्पल में, लेकिन वही टॉपिक एक्सरसाइज में नहीं है, ऐसी बात है। तो हमें करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सम हमने एक्सरसाइज में कहीं पर नहीं देखा है। अभी 13 सम देखो, आपकी टेक्स्ट बुक भी ओपन होनी चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन, नो डाउट फिर भी। तो यहाँ दो बाइनोमियल को वो ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। ऐड करना मतलब इन बिटवीन प्लस साइन रखना, आपको पता है। पहले दोनों बाइनोमियल को ब्रैकेट में रखना है, ओके। बाद में ब्रैकेट ओपन करना, लेकिन आगे प्लस की साइन है तो बिल्कुल ऐसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाता है। ब्रैकेट निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब माइनस की साइन होती है तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस की साइन होती है तो माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसा होता है। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि बाहर प्लस है दोनों में, दोनों ब्रैकेट के आगे क्या है, प्लस। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो क्या हुआ आप देख सकते हैं। इसके बाद जो रूट 2 वाली टर्म्स है ना, वो लाइक टर्म है, और रूट 3 वाली टर्म्स है, वो लाइक टर्म है। लाइक टर्म मतलब आपको पता है, जैसे एक्स एक्स वाली टर्म होती है, वाई वाई वाली टर्म होती है, इसको लाइक टर्म बोलते हैं, ओके। तो यहाँ 2√2 प्लस √2 मैंने थोड़ा अरेंजमेंट किया है। बाद में 5√3 माइनस 3√3 ऐसे अरेंजमेंट किया है। तो कुल मिला के हुआ 2√2 प्लस 1√2 3√2 एंड 5√3 माइनस 3√3 2√3। समझ गए? तो ऐसी लाइक टर्म होनी चाहिए, तो ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे एक्स एक्स वाले का एडिशन होता है, वाई वाई वाले का होता है, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई और एक्स स्क्वेयर वाई वाली टर्म का एडिशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर है, एक्स वाई वाली टर्म का होता है। ऐसे यहाँ √2 √2 √3 मतलब पीछे वाला नंबर सेम होना चाहिए, जो रूट के अंदर है ना, वो आगे जो कोएफिशिएंट में है बाहर रेशनल और रेशनल नंबर, वो डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ रूट के अंदर में जो टर्म है वो पूरा रूट के साथ इक्वल होता है, तभी इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, खास याद रखना, ओके। बाद में मल्टीप्लाई के लिए बोला है, तो 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। तो देखो 6 मल्टीप्लाई 2 और √5 मल्टीप्लाई √5, और आपको पता है √5 मल्टीप्लाई √5 5 हो जाता है, ओके, क्योंकि √5 का स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो 6 × 2 = 12 इंटू 5। 5 कहाँ से आए वो समझना है यहाँ पर, ओके। आई होप यू गॉट इट। √5 मल्टीप्लाई √5 मीन्स √5 स्क्वायर मीन्स 5। सो 12 5 = 60। मतलब ये सब बेसिक है। इसको वो लोग सड़ बोलते हैं, सड़। सड़ मतलब कुछ नहीं, ऐसे इरेशनल नंबर जो बताया गया है इसको सड़ बोलते हैं। डिवाइड पहले ऐड करवाया, बाद में मल्टीप्लाई कर रहा है, अभी वो डिवाइड करवा रहा है। तो देखो 8√15 डिवाइड बाई 2√3, तो मैंने ऊपर नीचे रखा है, तो देखो 2 4 = 8 हुआ। तो समझ गए आप, रेशनल रेशनल नंबर का कटिंग होता है और इरेशनल इरेशनल का कटिंग होता है, समझ गए आप। सो √3 इंटू √5 √15 हुआ, जैसे 2 4 = 8 हुआ, ऐसे ही, ओके। तो रहा क्या, 4√5। तो ये सारी बेसिक बात आप समझ लो कि ऐसे सड्स का सड मतलब कुछ नहीं, रूट वाला नंबर, आगे पीछे कुछ हो या ना हो, मतलब इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर का एडिशन कैसे हुआ, मल्टीप्लाई कैसे हुआ, डिवीजन कैसे हुआ, सब्ट्रैक्शन भी कैसे हो सकता है, बिल्कुल एडिशन जैसी बात हुई, ओके। तो ये आप समझ लिया। अभी इसका इनडायरेक्टली यूज यहाँ होगा। देखो वो लोग सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो दो ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो आपको पता है। How two brackets can be multiplied, that you know, okay. 1 minute, I just increase brightness, okay. So 5 multiply second whole bracket और √7 मल्टीप्लाई सेकंड होल ब्रैकेट, समझ गए ना। ऐसे आप दो ब्रैकेट को इंटू करते हैं, पहला ब्रैकेट ओनली ओपन हुआ, दूसरे ब्रैकेट के साथ इंटू किया, दोनों के साथ टर्न बाई टर्न। तो बाद में देखो कैसे इंटू होता है, 5 2 = 10, लेकिन 5√5 कुछ नहीं होता है, इसको 5√5 ही बोला जाता है। 5 5 = 25 या √25 ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझ लेना।
रेशनल और इरेशनल का एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ऐसे जस्ट बता देना है। ऐसे ही √7 इंटू टू, टू √7। ओके, रूट वाले को पीछे रखना हो, √7 टू ऐसे मत लिखो, वरना वो टू भी अंदर माना जाएगा। समझ गए? तो वो रेशनल नंबर बाहर पहले होना चाहिए, बाद में इरेशनल मतलब रूट वाला नंबर होना चाहिए। तो देखो √7 √5 √35 हुआ, वो समझ गए आप? क्योंकि इरेशनल इरेशनल का आपस में मल्टीप्लाई होता है। ऐसे रेशनल रेशनल का भी देखो, 5 2 10 हुआ ना स्टार्टिंग में, ऐसे बिल्कुल यहाँ 7 5 35, लेकिन अंडर रूट। ओके, तो ये आप समझ गए मल्टीप्लाई कैसे होता है। ऐसे ही अभी 5 √5 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 16 का सेकंड्स। 5 + √5, 5 - √5। ये आपको आइडिया आया कुछ? लेसन नंबर 2, x + y x - y है ना ऐसा। तो हम आइडेंटिटी का यूज करके x² - y² कर सकते हैं। तो x मतलब 5 और y मतलब √5। तो देखो मैंने x² - y² किया और रख दिया दोनों की वैल्यू। सो 5 का स्क्वायर 25, लेकिन √5 का स्क्वायर 5 होता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रूट और स्क्वायर एक दूसरों को कैंसिल करते हैं। सो 25 - 5 20। और यही सम आप ऊपर के सम की तरफ भी कर सकते हो। पहला सम किया ना, ऐसे सेकंड सम भी कर सकते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी का यूज नहीं करना है तो की बात है। ओके, वो कैसे करना हो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट सम ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड। ओके, सो सेम वे यू कैन सॉल्व दिस सम आल्सो। नाउ लुक एट थर्ड वन। ओके, एक ही क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन है। यहाँ √3 + √7 होल स्क्वायर। तो ये भी होल स्क्वायर आया तो आपको पता होना चाहिए एक्सपांशन के वो फॉर्मूला। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखी है साइड में रीजन में, x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। तो ऐसे पहले ब्लैंक ब्रैकेट बना देना, वो सबको पता है ना, आपको सेकंड लेसन में मैंने सिखाया था सारा। तो ब्लैंक ब्रैकेट बनाया, बाद में मैंने वो सारी वैल्यू रखी, जहाँ x था वहाँ पर √3 और y वहाँ पर √7। अभी ब्रैकेट कैसे ओपन होता वो देखो, √3² 3, बाद में 2 × √3 × √7। तो आपस में दोनों रूट का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 7 20 इसका हुआ, लेकिन 21 2 कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो रेशनल इरेशनल है, इसका आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो 2 √21 हुआ, और √7 का स्क्वायर 7, वो तो आगे भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ लाइक टर्म की बात करें तो वो 3 और 7 लाइक टर्म है, इसको ऐड कर दो, 10 हो गया। बस 10 + 2 √21, इसका कुछ नहीं होगा आगे, क्योंकि वो आफ्टर ऑल अनलाइक टर्म होगी। मैंने बोला था रेशनल और इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता है। ओके, डिवीजन कभी कभी होता है, समझ गए? ओनली डिवीजन हैपन सम टाइम, नॉट ऑलवेज। अदरवाइज नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, नो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल मतलब क्या, इरेशनल मतलब क्या, आपको पता है। इरेशनल समझ लो ना, बाकी सब रेशनल ही होता है। जिसकी रूट की साइन नहीं निकल सकती, मतलब रूट के साथ है ना, वो नंबर को इरेशनल बोलते हैं। ऐसे ही और एक समाया वो बिल्कुल सेकंड जैसा है, a + b a - b। देखो x + y x - y x² - y²। तो देखो बिल्कुल मैंने सेकंड सम आगे के पेज में किया था ना, ऐसा ही यहाँ कर दिया। तो 11 √11² 11 √7² 7, सो 11 - 7 4। ओके, तो ये सारा सिंप्लीफाई के केस में आता है। अभी एक नया टॉपिक आ रहा है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। पहले तो रेशनलाइज का मतलब क्या है? टू रेशनलाइज मीन्स टू कन्वर्ट इरेशनल टू रेशनल। रेशनल में कन्वर्ट करो, इसको बोलते हैं रेशनलाइज। तो मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, वो है रेशनलाइज। किसको करने के लिए बोलते हैं? डिनोमिनेटर को। डी नॉट को रेशनलाइज करना है। और एक ऐसा रूल भी है कि कोई भी नंबर का डी नॉटर इरेशनल नहीं होना चाहिए, डी नॉटर मस्ट बी रेशनल। न्यूमरेटर इरेशनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करना है? तो देखो इसमें अपॉन में √2 है, तो √2 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रेशनल हो जाए। तो देखो √2 को √2 से करो, निकल जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर ये पॉसिबल है। सो डिनोटर इज मल्टीप्लाई बाय √2,
अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है न्यूमरेटर को तो करना ही पड़ता है, हमें नहीं करना है लेकिन करना पड़ता है इसलिए हम कर रहे हैं। तो देखो ऊपर नीचे दोनों को रूट टू से किया, क्यों किया वो समझ में आया? क्योंकि अपॉन में रूट 2 है, इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है तो स्मॉलेस्ट नंबर ये पॉसिबल है। तो क्या हुआ? तो देखो 1 मल्टीप्लाई रूट टू एंड रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 ओके। तो देखो डिनोमिनेटर रेशनल में कन्वर्ट हो गए, नो डाउट न्यूमरेटर इरेशनल बना, लेकिन हमारा मेन पर्पज डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। ऐसे देखो यहाँ पर 18 में, वहाँ पे ये लोग यही बोल रहे कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर, मैंने ओनली रेशनलाइज लिखा है, इसका मतलब रेशनलाइज डिनोमिनेटर। यहाँ एक रूल याद रखना, क्योंकि ऊपर तो एक ही टर्म थी ना, मोनोमियल थी, यहाँ अपन में बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म है। तो यहाँ याद रखना, अगर x प्लस वाई है ना तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना, और x माइनस वाई है तो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना, इतना याद रखना। तो यहाँ देखो 2 प्लस रूट 3 है, तो मैंने तुरंत किससे मल्टीप्लाई किया? 2 माइनस रूट 3 से। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मतलब x प्लस वाई है तो x माइनस वाई से, x माइनस वाई है तो x प्लस वाई से। लेकिन नीचे किया तो ऊपर करना पड़ेगा, वो तो आपको पता है ऊपर के सम में। बस न्यूमरेटर में तो *1 मतलब वो ही रहा, लेकिन डिनोमिनेटर को खास देखो, ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो मैंने वो आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई की डिनोमिनेटर में, तो क्या बन गया? 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 3। न्यूमरेटर तो ऐसे आगे चलता रहेगा। तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, लेकिन अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका कुछ मतलब ही नहीं है। ओके, तो डिनोमिनेटर में हम 1 कभी लिखते नहीं। तो समझ गया कैसे वो रेशनलाइज हुआ? एक खास न्यू टाइप है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि डिनोमिनेटर में जो बाइनोमियल है, तो इसको इसको कॉन्जुगेट सड़ बोलते हैं, इसको सड़ बोलते हैं, वो तो मैंने बोला था ना, 2 टर्म या 1 टर्म है लेकिन इरेशनल कुल मिला के होनी चाहिए, इसको वो लोग सड़ बोलते हैं। और एक दूसरे को कॉन्जुगेट सड़ बोलते हैं, कॉन्जुगेट सड़। अब टेक्स्ट बुक में रेफर करना, इसमें ऐसा वर्ड सब दिया है। कॉन्जुगेट सड़ मतलब कुछ नहीं, मैंने बोला था ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इन बिटवीन। ओके, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में वो आइडेंटिटी ऑलवेज अप्लाई होगी। जब भी रेशनलाइज ऐसी बात होगी ना, तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी ही। कहाँ? डिनोमिनेटर में। तो देखो मैंने यूज़ किया, तो नीचे 1 हो गया और ऊपर 2 माइनस रूट 3 आ गया, क्योंकि *1 मतलब वही। ओके, ऐसा ही बिल्कुल सम है। देखो नेक्स्ट, यहाँ भी देखो x माइनस वाई है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? x प्लस वाई से। तो बना क्या? यहाँ मैंने डायरेक्ट रख दिया, ऊपर की तरफ स्टेप नहीं बताया, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सीधा मैंने कर दिया। देखो √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। ओके, तो आप ऐसा मत मानना कि सर रूट करना भूल गए हैं, वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया इसलिए रूट निकल गए हैं, और ऊपर ऐसे रख दिया 5 मल्टीप्लाई √3 प्लस √5। ओके, इसको तो ऐसे ही आके रख के जाना है, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 माइनस 5 माइनस 2 हुआ, वो आपको पता है -2 क्यों होता है। लेकिन हम डिनोमिनेटर को मोस्टली माइनस नहीं रखते, ऊपर वो साइन ले लेते हैं, बात सेम ही रहती है। अगर डिनोमिनेटर में माइनस रखो, न्यूमरेटर में रखो, या एग्जैक्टली इन बिटवीन रखो, तीनों के सेम ही है, तो वो साइन ऊपर ले ली। ओके, सो ये फाइनली थोड़ा अप्रोप्रिएट आंसर मुझे मिला। ओके, तो यहाँ भी कुछ नया नहीं था, 18 जैसा ही 19 है, लेकिन अपॉन में माइनस आया तो एक स्टेप बढ़ गया। समझ गया? इतना है। लेकिन कैसे रेशनलाइज करना वो अभी आप, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सेम thing, same rule is applied everywhere. Just multiply by conjugate surds of denominator. डिनोमिनेटर को ही देखना है, न्यूमरेटर को देखना नहीं है। डिनोमिनेटर के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। ओके, कॉन्जुगेट सर्ड मतलब क्या? कुछ नहीं, x प्लस वाई है तो x माइनस वाई, एक्स माइनस है तो x प्लस वाई। बाद में क्या होगा? तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस एक स्टेप आगे बढ़ो, सिंप्लीफाई करो। फिर से अगेन यही टाइप का सम, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। यहाँ भी x प्लस वाई है, तो देखो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? डायरेक्ट x माइनस वाई से।
तो यहाँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताया है, देखो 7 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर, और ऊपर कुछ नहीं किया, ऊपर 1 जा मतलब वही, तो नीचे क्या बन गया 7 स्क्वायर 49 एंड 3√2 स्क्वायर, वो खास देखना 3√2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का 9, √2 का 2, √2 का स्क्वायर ओनली 2 और 3 का स्क्वायर 9, सो 9 2 ज़ा 18। तो 18 कहाँ से आया वो खास समझना, क्योंकि अंडर में 3 एंड √2 दोनों है तो दोनों का स्क्वायर करो और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 9 इंटू 2 18, बस 49 माइनस 18 31। तो समझ गए, कुल मिला के दो ही बात है, एक तो सिंप्लीफाई करने वाली बात है और दूसरी रेशनलाइज करने वाली। सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हो, तो आइडेंटिटी का नहीं यूज़ करना है तो भी सिंपल ही हो सकता है। जैसे कि देखो ये पेज का फर्स्ट सम देखो, होल स्क्वायर है, आपको नहीं करना है, मान लो कि आपको आइडेंटिटी नहीं पता, मान लो ना, तो आप √3 प्लस √7 और 2 बार वही ब्रैकेट को लिख दो, वही ब्रैकेट को 2 बार लिख दो, तो आप 1 नंबर का सम किया था ना यहाँ हमने, देखो ये 1 नंबर का सम पहला वाला 16 का फर्स्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। स्क्वायर मतलब क्या, 2 टाइम्स, 2 टाइम वही ब्रैकेट को लिख दो। तो आपको आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना है, तो फर्स्ट की तरह सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो और फोर्थ भी कर सकते हो, बट इफ पॉसिबल वी विल यूज आइडेंटिटी। आपको मार्क्स कैसे भी मिलेगा, फर्स्ट की तरह करो का या आइडेंटिटी का यूज़ करके करो। और रेशनलाइज करने में एक ही रूल, अगर बाइनोमियल है तो कॉन्जुगेट्स, और क्या है वो मैंने बहुत बार रिपीट किया है। और 17 की तरह ओनली मोनोमियल है तो खुद से ही मल्टीप्लाई करो ना, √2 है तो √2 से, √3 है तो √3 से, √5 है तो √5 में खुद से, तो ऑटोमेटिक रूट निकल जाएगा। ओके, और दोनों टाइप का मैंने थोड़ा सम दिया है, देख लो। पहले में 5 प्लस √2, 3 प्लस √7, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, √7 प्लस √6, √7 माइनस √6, ये सिंप्लीफाई। सेकंड एंड थर्ड आइदर आइडेंटिटी, अदरवाइज जस्ट लाइक फर्स्ट वन। रेशनलाइज 1/√5, 1/5 माइनस √2 एंड 3/3 प्लस 2√2। तो आगे का सम आप ठीक से देखा है, समझा है, तो इसमें एक भी सम में कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ये आप आसानी से समझ सकते। ओके, सो दिस 6 sums you have to solve today, and by 9 p.m. today you have to send all 6 sums photograph to me on my personal WhatsApp number with clear and cropped photograph. All pages have your name also. मैं सारा रिकॉर्ड भी रख रहा हूँ, होमवर्क कौन से दिन किसका आया है किसका नहीं आया है। और पेरेंट्स मीटिंग में, या तो पेरेंट्स मीटिंग नहीं होगी तो स्पेशली पेरेंट्स को फ़ोन करके बताऊंगा कि इतने दिन आपका जो सन या तो डॉटर है इसका होमवर्क आया है, बाकी नहीं आया है। अगर होमवर्क नहीं करते इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं होती है, अगर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं होती तो मैथ्स नहीं आता। समझ गया? चलो आज इतना ही रखते हैं हम, और नेक्स्ट मतलब मंडे हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे वर्कबुक में से। ओके, थैंक यू।